नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन और इरिटेटिंग स्किन प्रॉब्लम के बारे में, एक्जिमा या जिसे हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। क्या आप फ्रीक्वेंटली स्किन इचिंग, रेडनेस या ड्राई पैचेस से परेशान रहते हैं? शायद ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। व्हाट इज एक्जिमा? एक्जिमा या डर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन रेड, इची और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। यह टर्म कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, जैसे एटॉपिक एक्जिमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें खास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्पॉन्जियोसिस यानी एपिडर्मिस के बीच सेल्स में स्वेलिंग। कई अलग अलग टाइप के एक्जिमास होते हैं, लाइक एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, हैंड एक्जिमा, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, देन न्यूमोरल एक्जिमा, एस्टेडोटिक एक्जिमा, स्टेसिस डर्मेटाइटिस। हर टाइप अलग होता है, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स अलग होते हैं, ट्रीटमेंट अलग होता है। सबका अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है, लाइक रेड मैक्यूल्स, इची पैप्यूल्स, वेसिकल्स दैट मे बस्ट और क्रस्ट। जब एक्जिमा क्रॉनिक स्टेज पे होता है और बार बार इचिंग की वजह से स्किन में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम लाइकेनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज एक्टोपिक डर्मेटाइटिस? एडी। एडी यानी एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक क्रॉनिक एक्जिमा टाइप है जो ज़्यादातर जेनेटिक और एलर्जिक टेंडेंसी वाले लोगों में होता है। एज्मा, एलर्जिक रेनाइटिस या एक्जिमा की फैमिली हिस्ट्री होना कॉमन है। रिसर्च कहता है अगर दोनों पेरेंट्स को एडी है तो 80% चांसेस हैं कि बच्चों में भी डेवलप होगा। इसका रूट कॉज क्या है? सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, स्पेशली फिलैग्रिन जीन म्यूटेशन, जो स्किन बैरियर को वीक बना देता है। रिजल्ट, स्किन बिकम ड्राई, इची, ईजिली इरिटेटेड और इन्फेक्शंस भी फ्रिक्वेंटली हो सकते हैं। स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। हाई आईजीई लेवल, डिलेड टाइप इम्यून रिस्पॉन्सेज, ये सब मिलके स्किन को एलर्जेंस और इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा वनरेबल बना देते हैं। एज वाइज प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्स में कीपिंग रेड क्रस्टी लेजेंड्स होते हैं, मेनली फेस, स्कैल्प और एक्सटेंसर एरियाज में। चिल्ड्रन या एडोलेसेंट में फ्लेक्सुरल फोल्ड्स जैसे कि एल्बो के अंदर या नी के पीछे पॉप्लिटल फोसा में इचिंग और रैशेस देखने को मिल सकते हैं। अडल्ट्स की बात करें तो लोकलाइज्ड एक्जिमा जैसे हैंड एक्जिमा या लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस कॉमन होता है। कई लोगों में पेरी ओरल पैलर, अंडर आई लाइन मिलता है। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इंटेंस इचिंग सभी एज ग्रुप में आपको मिलेगी। ड्राई स्किन, फिर इचिंग होना, फिर स्क्रैचिंग होना, फिर थिकन जाना स्किन का, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना स्पेशली विद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। डेली या ऑल्टरनेटिव डेज में माइल्ड वार्म बाथ लेना ज़रूरी है, नॉट हॉट। यूज़ माइल्ड सोप, फ्रेगनेंस फ्री। नहाने के बाद जब स्किन मॉइस्ट रहती है तब एमोलरेंट अप्लाई करें। ये एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो बैरियर को रिपेयर करता है, और ये मैं अपने सारे ही पेशेंट को बताती हूँ, स्पेशली स्किन पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपको स्किन इश्यूज के चांसेस होना बहुत ही रेयर हो जाते हैं। अब क्या एमोलेंट यूज़ करना चाहिए ये हम कंसल्टेशन के टाइम पे आपको ज़रूर बताएंगे। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में सबसे ज़्यादा होती है इचिंग, और इन्फेंट्स में फूड एलर्जेंस इसका रेयरली कॉज होता है, जैसे कि मिल्क, एग और सोया। लेकिन अडल्ट्स में फूड एलर्जन से ये नहीं होता है। लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस एक लाइकेनिफाइड पैच होता है, यानी स्किन इतनी बार रब हो चुकी होती है कि वो थिक, ड्राई और लेदरी बन जाती है। ये ऑफन क्रॉनिक एक्जिमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस की एंड स्टेज में मिलता है। कॉमन जगह है नेक, स्पेशली बैक साइड में, एंकल्स, फीट का डॉसम एरिया। बार बार इचिंग और स्क्रैचिंग से भी स्किन थिकन्ड हो जाती है और फिर वो और ज़्यादा इच करने लगती है। दिस इज कॉल्ड इच स्क्रैच साइकिल। कई बार अंडरलाइंग इशू एडी होता है या स्ट्रेस भी इसका एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट है इच स्क्रैच साइकिल को तोड़ना। साथ ही सूदिंग एनवायरनमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ट्रिगर कंट्रोल जरूरी है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक कॉमन इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जो किसी बाहर के एजेंट से स्किन को डैमेज करना या एलर्जी ट्रिगर करने की वजह से होता है। ये रिएक्शन सडन भी हो सकता है और स्लोली ओवर टाइम भी डेवलप हो सकता है, और ये एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही हो सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जो पहला टाइप है दैट इज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये डायरेक्टली स्किन को डैमेज करता है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डिटर्जेंट या सोप।
इसमें एलर्जी नहीं होती, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस फ्यू आवर्स में ही डेवलप हो जाते हैं। कॉमन कॉजेज हैं क्रॉनिक हैंड वॉशिंग, किचन वर्क या डिटर्जेंट। स्पेशली हाथ, आईलेट या फोल्ड्स में होता है। टाइप 2 की बात करें, दैट इज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक डिलेड टाइप एलर्जी होती है। रिएक्शंस होता है 12 टू 72 आवर्स के बाद। निकल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, फॉर्मल्डिहाइड और रबर भी कॉमन एलर्जेंस हो सकते हैं। रैश लीनियर या एंगुलर होता है जहां स्किन कांटेक्ट में आ जाए। एक्यूट केस में रेडनेस, स्वेलिंग, वेसिकल्स, ऊजिंग होती है। क्रॉनिक केस में ड्राई, थिकन्ड, क्रैक्ड स्किन होती है और इचिंग तो ऑलमोस्ट हमेशा ही होती है। ट्रीटमेंट का बेसिक गोल है एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें अवॉइड करना। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का डिटेल भी लेना जरूरी है। देन प्रिवेंटिव टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्लव्स यूज करिए, हार्श सोप्स अवॉइड करिए, इमोलरेंट जरूर अप्लाई करिए। नाउ हैंड एक्जिमा। हैंड एक्जिमा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जो मोस्टली डिटर्जेंट, केमिकल या एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस से होता है। इसमें हाथों की स्किन ड्राई, क्रैक्ड और रेड हो जाती है। कभी कभी इचिंग और बर्निंग सेंसेशंस भी होते हैं। इस कंडीशन का कॉज एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि सोप, ग्लव, वाटर, या इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि एलर्जेंस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कॉमन जगह होती है रिंग के नीचे, जहां वाटर और इरिटेंट फंस जाते हैं। नाउ डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। एक स्पेशल टाइप का एक्जिमा है जिसमें छोटी छोटी वेसिकल्स बनते हैं फिंगर्स के किनारे पे या फिर पाम के अंदर। ये काफी इची होते हैं और क्रॉप्स में आते हैं। डायग्नोसिस में केओएस टेस्ट या कल्चर किया जाता है जिससे फंगल इन्फेक्शन रूल आउट हो सके। ट्रीटमेंट की बात करें तो इरिटेंट को पहले अवॉइड करिए, विनाइल ग्लव्स यूज करिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करिए, साथ ही इमोलरेंट और नेचुरल मॉइस्चराइजर जैसे कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन बेस्ड क्रीम को यूज करिए। देन हाथों की केयर जरूरी है। माइल्ड फ्रेगनेंस फ्री सोप यूज करें। हर हैंड वॉश के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। घर के काम में ग्लव्स जरूर पहने। अवॉइड स्क्रैचिंग और हार्श रबिंग। देन सेबोरिक डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये फेस और स्कैल्प में बहुत मिलता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन ऑयली और रेड हो जाती है और उस पर व्हाइट और येलो ग्रीसी फ्लेक्स बनते हैं। कॉमन एरिया स्कैल्प होता है, जो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा डेंड्रफ हो गया हो। आईब्रोज, आईलिड्स, नेजोलेबियल फोल्ड बिहाइंड द ईयर ऑफन बिकम टेंडर। चेस्ट, ग्रॉइन, आर्मपिट और सब मैक्सिलरी फोल्ड भी इफेक्टेड रहते हैं। इन्फेंट्स में इसे कहते हैं कर्टल कैप, मेनली स्कैल्प, फेस या फिर ग्रॉइन एरिया में दिखता है। सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट हो सकते हैं, बट मोस्टली रेड पैची विथ ग्रीसी व्हाइट और येलो स्केल्स। इचिंग होती है कभी कभी और समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन भी स्कैल्प में मिलता है। और कभी कभी फ्लेक्स इतने ज्यादा होते हैं कि हेड वॉश से जाते नहीं हैं। कई केसेस में सोरियासिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसे सीवोसोरियासिस भी कहा जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स हेल्दी होते हैं, पर कुछ केसेस में ये मिल सकता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज। स्ट्रोक के बाद मिलेगा, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में मिलेगा। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि मेजरली जो लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनमें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती है। ट्रीटमेंट का गोल है स्केलिंग, इचिंग और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। स्कैल्प केयर में एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करें। इंपॉर्टेंट है कि 3 से 5 मिनट तक शैम्पू को लगा के रखें, फिर रिंस करें। देन एस्टियोटोटिक एक्जिमा, इसे हम विंटर एक्जिमा या ज़ीरोटिक एक्जिमा भी कहते हैं। ये एक माइल्ड इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन में डेवलप होती है, स्पेशली विंटर्स में। विंटर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और ओवरबेथिंग, हार्श सोप से स्किन का नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और फिर इचिंग, रेडनेस और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये कंडीशन एक्जिमा का एक टाइप है, बट जनरली माइल्ड होता है अगर टाइम पे ट्रीट किया जाए तो। ये कॉमनली देखा जाता है एल्डरली पेशेंट्स में, स्पेशली लोअर लेग्स, सिन एरिया में। ऑल्सो हैंड, आर्म एंड टॉर्सो, मतलब साइड ऑफ द एब्डोमेन, लोअर बैक, समटाइम अपर चेस्ट और एब्डोमेन। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ड्राई क्रैक्ड स्किन होती है, वाइट स्केलिंग होती है, माइल्ड रेडनेस और इन्फ्लेमेशन भी मिलेगा। इचिंग कभी कभी मिलेगी जो बहुत डिस्टर्बिंग होगी, स्पेशली नाइट में। मैनेजमेंट की बात करें तो मॉइस्चराइजेशन इसका की है, जैसे पेट्रोलियम जेली हो गया,
और मॉइस्चराइजर्स को नहाने के तुरंत 3 मिनट बाद ही यूज करना है। लॉन्ग हॉट शावर्स, हार्श सोप, बॉडी वॉशेस, स्क्रबिंग द स्किन, ये सब अवॉइड करना है। यूज हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर ट्वाइस डेली। अवॉइड सोप ऑन लेग्स एंड आर्म्स, यूज जेंटल pH balanced cleanser. Wear cotton clothes to avoid friction, then limit hot water exposure. Now, न्यूमुलो एक्जिमा। ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें गोल या ओवल पैचेस बन जाते हैं, बिल्कुल सिक्के जैसे। पहले छोटी छोटी रेड पेप्यूल्स मिलेंगे, फिर वो क्रस्ट बन जाएंगे, फिर वो स्केली हो जाते हैं। लेजन्स ऑफन एची होता है और ऊजिंग भी होता है। ये एक्जिमा जनरली होता है ट्रंक पे, जैसे चेस्ट, बैक या एक्सटेंसर सर्फेसेस पर, जैसे पेरिटिबियल एरिया, शिन और डॉर्सम ऑफ द हैंड। एग्जैक्ट वजह तो अननोन है, पर ड्राई स्किन इसका मेजर ट्रिगरिंग पॉइंट है। ज़्यादातर केसेस विंटर मंथ में ही मिलते हैं और ये कंडीशन ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप में मिलती है। मेन सिम्टम है रेड कॉइन शेप्ड पैचेस मिलेंगे, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, देन क्रस्टिंग एंड ऊजिंग भी होगी, ड्राई स्किन टेक्सचर, कई पेशेंट में इंटेंस इचिंग भी मिलेगी, स्पेशली इन रात को। स्किन केयर टिप्स की अगर हम बात करें तो यूज फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर ट्वाइस डेली, अवॉइड हॉट वाटर बाथ, नो हर सोप, यूज माइल्ड क्लींजर, wear cotton clothes, avoid wool, use emollient immediately after bathing. Then status dermatitis ulcers की अगर हम बात करें तो status dermatitis एक chronic skin condition है जो lower legs में होती है और इसका मेन रीजन होता है venous insufficiency, यानी नसों की कमजोरी या पुअर ब्लड फ्लो। पेशेंट में अक्सर हिस्ट्री होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की या वेरिकोस वेन की या वेन सर्जरी की। शुरुआती तौर पर जो लक्षण आते हैं वो होता है माइल्ड रेडनेस यानी इरिदमा, देन स्केलिंग ऑफ द स्किन और खुजली, प्लूराइटिस। ये मोस्टली एंकल के अंदर की तरफ से स्टार्ट होता है जहां वेन्स दिखती हैं। डर्मेटाइटिस से अल्सर की तरफ प्रोग्रेस करता है। अगर कंडीशन बढ़ जाए तो स्किन क्रस्टी और वेट हो सकती है। लुक वाइज इट में रिजेंबल सेलुलाइटिस जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट है तो यूजली स्टेटस डर्मेटाइटिस हो सकता है। यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है तो सेलुलाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। क्रॉनिक स्टेज में स्किन हो जाती है डार्क, पिगमेंटेड और थिकेंड, इससे कहते हैं ब्राउनी एडिमा। रीजन आयरन पिगमेंट हीमोसिड्रिन डिपॉजिट हो जाता है ड्यू टू ब्लड लीकेज। कॉम्प्लिकेशंस सेकेंडरी इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और वर्स्ट केस में स्टेसिस अल्सर डेवलप हो सकते हैं। देन ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो ट्रीटमेंट का कोर वीनस प्रेशर को कम करना है। लाइफस्टाइल मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैर ऊपर उठा के रखना है, जिसे हम कहते हैं लैग एलिवेशन। देन यूज करना है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स विद 30 to 40 mm Hg प्रेशर। यूज मॉइस्चराइजर्स डेली, अवॉइड ओवर स्क्रैचिंग, इरिटेंट और टाइट फुटवेयर एंड लो ग्रेड स्टॉकिंग्स। अल्सर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अल्सर्स का रूट कॉज रूल आउट करो। आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है कि हाइपरकोएगुलेबिलिटी है, वेस्कुलाइटिस है। होम्योपैथी में भी कंडीशंस के लिए सपोर्टिव रोल हो सकता है, स्पेशली फॉर वेरिकोस वेन, एडिमा रिलीफ, अल्सर हीलिंग। हर एक्जिमा पेशेंट के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं, जैसे कि जेंटल सोप अप्लाई करना, ल्यूकवार्म वाटर यूज करना, मॉइस्चराइज करना 2 से 3 बार रोज, देन कॉटन क्लोथ्स यूज करना, वुल अवॉइड करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, अवॉइड स्क्रैचिंग, यूज कोल्ड कंप्रेशन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट विथ होम्योपैथी फॉर इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन। अब बात करते हैं होम्योपैथी के रोल इन एक्जिमा मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक्जिमा एक इनसाइड आउट प्रॉब्लम है जो सिर्फ क्रीम्स लगाने से या इन्फेक्शन कंट्रोल करने से टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, जबकि होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करती है। होम्योपैथी हर पेशेंट को एक यूनिक इंडिविजुअल रूप में देखती है। उनकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर और जेनेटिक टेंडेंसी के बेसिस पे मेडिसिन सिलेक्ट होती है। होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। हर केस अलग होता है। बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब एक क्वालिफाइड होम्योपैथ आपकी डिटेल्ड केस हिस्ट्री से बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको प्रिस्क्राइब करता है। एक्जिमा चाहे कोई भी टाइप का हो, क्रॉनिक या रिकरेंट, होम्योपैथी एक सेफ, जेंटल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप स्टेरॉइड और मॉइस्चराइजर्स लगा चुके हैं और थक चुके हैं तो एक बार होम्योपैथी को चांस जरूर दें। होम्योपैथी में रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। हमारे क्लिनिक में पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलता है इंटरनल इम्यूनिटी बैलेंसिंग,
स्किन बैरियर हीलिंग, एलर्जी थ्रेशोल्ड मैनेजमेंट, और कांटेक्ट करें डॉक्टर रिचा होम्योपैथी एंड एस्थेटिक को कस्टमाइज्ड एक्जिमा सॉल्यूशन के लिए। और अगर आप पर्सनलाइज्ड होम्योपैथी एस्थेटिक स्किन केयर चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.drrichahomeo.com को। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, शायद किसी और की भी मदद हो जाए। और अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को क्रॉनिक एक्जिमा या एलर्जी की दिक्कत है तो कमेंट करें या अपॉइंटमेंट बुक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव स्किन एंड होम्योपैथी कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और लव योर स्किन। थैंक यू।